Lesson number 6. Abscond. To run away secretly and hide, often in order to avoid arrest or prosecution. यानी मफरूर हो जाना, भाग जाना, छुप जाना ताकि कानूनी चाराजोई से बच सके. Criminals will often head south and abscond with the stolen goods to Mexico. यानी चोरी किए हुए मवाद के साथ वो अक्सर भाग जाते हैं और छुप जाते हैं. Abscond. Absolution. That is a noun, and absolving or clearing from blame or guilt. यानी गिल्ट या इल्ज़ाम से बरी होना, उसको बरी करना. A formal declaration of forgiveness, redemption. यानी माफ़ीनामा. यानी किसी को किसी चीज़ से बरी कर देना, इल्ज़ाम से बरी कर देना, उसको माफ़ कर देना, माफ़ीनामा देना. दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूशन. Next is bilk. Bilk is a verb to deceive or defraud, to swindle or cheat, especially to evade paying one's debts. यानी कर्ज चुकाने के लिए किसी से झूठ बोलना, द्रोहगोई का इस्तेमाल करना, चालाकी दिखाना, चोरी करना, धोखा देना, उसको डिसीव करना, धोखा देना. दैट इज कॉल्ड बिल्क. Castigate. Castigate. That is a verb to inflict a severe punishment on. To chastise severely. यानी किसी के ऊपर बड़ी सख्त सजा को डालना, उसको अ, अ, झंझोड़ना, यानी उसको उसको किए पर उसकी सजा देना, वो भी बड़ी जोरदार और जबरदस्त. उसके लिए कास्टिकेट कहते हैं. व्हेन शी वाज कॉट स्टीलिंग फॉर द सेकंड टाइम, जब वो दूसरी दफा चोरी करते हुए पकड़ी गई, माया न्यू हर मदर वुड कास्टिगेट हर. यानी उसकी अम्मी जौन सा है वो उसको बहुत ज़्यादा स्वेयर पनिशमेंट देगी. नेक्स्ट इज चेज टाइज. टू पनिश स्वेयरली, यानी बहुत जोर और ज़बरदस्त तरीके से पनिश करना. टू क्रिटिसाइज हार्शली, रिब्यूक. यानी सजा देना, तनकीद करना, मुज़ाहमत करना. दैट इज कॉल्ड चैस्टाइज. ये इसी का ही सिनोनम है. नेक्स्ट इज कोलूजन. कोलूजन. Collusion. That is a noun, a secret agreement between two or more people for deceitful or fraudulent purpose. Conspiracy. मतलब साज़बाज़ करना, साजिश करना, एक दूसरे के साथ मिलकर लोगों को लूटना, उनसे झूठ बोलना, कॉन्स्पिरेसी करना, साजिश करना. दैट इज कॉल्ड collusion. The discovery of email proved that collusion existed between CEO and CFO to defraud the shareholders. यानी CEO और CFO के दरमियान साजिश थी, मौजूद थी, और ये पता चला ईमेल्स के जरिए. नेक्स्ट इज इनॉर्मिटी. इनॉर्मिटी का मतलब होता है एक्सेसिव विकेडनेस, अ मॉन्स्टरस ऑफेंस और इवल एक्ट. एट्रोसिटी. एट्रोसिटी का मतलब होता है जुल्म करना, जबर करना किसी पे, और बहुत ज़्यादा विकेडनेस, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि ये फ़लाँ शख्स बड़ा ख़बीस किस्म का इंसान है, और उसमें यानी बहुत ज़्यादा ईवल एक्ट है. मॉन्स्टरस ऑफेंस यानी बहुत ही बड़ा किस्म का जो ऑफेंस होता है, उसके लिए लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं इनॉर्मिटी. द इनॉर्मिटी ऑफ जेफरीज डेमर्स क्राइम विल नेवर बी फॉरगेटन. यहाँ पर नोट उन्होंने दिया है कि इनॉर्मिटी इज ऑफन यूज टू इंडिकेट समथिंग ऑफ अ ग्रेट साइज, द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, बट दिस इज कंसीडर्ड एन इनकरेक्ट यूज ऑफ द वर्ड. वो ये कहता है कि इनॉर्मिटी को मोस्टली हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी का बड़ा साइज है, लेकिन ये वो कहता है कि ये गलत इस्तेमाल है. नेक्स्ट इज एक्सकल्पेट. फ्री फ्रॉम द ब्लेम, टू क्लियर फ्रॉम द चार्ज ऑफ गिल्ट. ये वही लफ्ज इस्तेमाल हुआ एब्सोल्यूशन का. सिनोनम है एक्सकल्पेट. व्हेन एंथनी एडमिटेड टू द
to committing the crime, it served to exculpate Marcus. यानी किसी को इल्ज़ाम से बरी कर देना, फ्री कर देना, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एक्सकल्पेट। यानी जब एंथनी ने अपनी क्राइम जो उसने किया था उसने उसको मान लिया, तो इसकी वजह से मार्कस जोन्स है वो चार्जेस से फ्री हो गया, एक्सकल्पेट हो गया। नेक्स्ट इज मेलिफिसेंस। मेलिफिसेंस, मेलिफिसेंस अ मिसकंडक्ट और रॉन्ग डूइंग, यानी स्पेशली बाय पब्लिक ऑफिशियल इम्प्रॉपर प्रोफेशनल कंडक्ट। यानी जो लोग किसी ऑफिस में मौजूद होते हैं और वो वहाँ पर कोई गलत काम करते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं, गलती करते हैं, और स्पेशली जो उनसा है उस ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है, और उनका जो प्रोफेशनल बिहेवियर है वो भी इम्प्रॉपर होता है, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मेलिफिसेंस। द सिटी कंट्रोलर was found guilty of maleficence, मतलब छेड़छाड़ करने में, जो ऑफिस के मामलात थे उनमें, एंड रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। Miscreant, miscreant, that is a noun. It means a villain, criminal or a evil person. यानी जो बुरा आदमी होना, विलन होना, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है miscreant. नेक्स्ट इज पीकाडेलो। पीकाडेलो, अ ट्रिवियल, बड़ा मामूली सा, ऑफेंस मतलब जो गलती है, बड़ी मामूली सी जो गलती है, अ स्मॉल सिन और अ फॉल्ट, छोटा सा गुनाह या छोटी सी गलती, उसके लिए हम जो नाउन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पीक अ डीलो। डोंट मेक सच अ बिग डील आउट ऑफ अ लिटिल पीकाडिलो। नेक्स्ट इज perjury. Perjury, the deliberate willful giving of false, misleading or incomplete testimony. टेस्टिमोनी का मतलब होता है सबूत देना, या जो उनसे है आप किसी की ज़मानत दे रहे होते हैं, या आप उसको सच साबित करने के लिए जो कोर्ट के सामने पेश करते हैं, उसको कहते हैं टेस्टिमोनी वाइल अंडर ओथ। लेकिन परजोरी का मतलब ये है कि डेलिब्रेट, जानबूझकर आप गलत, मिसलीडिंग, फॉल्स या इनकम्प्लीट टेस्टिमनी, यानी आप झूठ से काम लेते हैं ताकि जो मुलजिम है वो बच सके, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है परजूरी। नेक्स्ट इज परलाइन, दैट इज अ वर्ब टू स्टील, चोरी करना। परलाइन, चोरी करना। द थीफ परलाइंड अ स्कल्पचर वर्थ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, मतलब चोर ने जो एक स्कल्पचर चोरी किया वो लाखों डॉलर्स का था। दैट इज टू स्टील, परलाइन, स्टील, ये यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई हुई है। recalcitrant, recalcitrant, that is an adjective, disobedient, unruly, refusing to obey authority, यानी जिद्दी और नाफरमान किस्म का जो आदमी है जो अथॉरिटी को मानने से इनकार कर देता है, दैट इज कॉल्ड recalcitrant, recalcitrant. Next is recidivism. 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 A relapse or backslide, especially into antisocial or a criminal behavior after conviction and punishment. बाज लोगों को जब जेल भेजा जाता है ताकि वो वहाँ पर सुधरें और अच्छे इंसान बने, जब वो वापस बाहर आते हैं और दोबारा जो उनसा है वो उस क्राइम की दुनिया में कदम रखते हैं, दोबारा से क्राइम करते हैं, तो उसके लिए, यानी दोबारा से उस गलती पर लौटना, उसी काम को करना, उसके लिए जो नाउन इस्तेमाल होता है, लफ्ज इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड रिसीडिविज्म। नेक्स्ट इज रेप्रीहेंसिबल। रेप्रीहेंसिबल, काबिल मजम्मत, डिजर्विंग रिब्यूक और सेंश्योर, यानी तनकीद जो डिजर्व करता है, जो क्रिटिसिज्म डिजर्व करता है, जिसको कास्टिगेट किया जाना चाहिए, चेस्टाइज किया जाना चाहिए, दैट इज रेप्रीहेंसिबल। दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड। द रेप्रीहेंसिबल बिहेवियर, काबिल मजम्मत जो रवैया था, ऑफ द नेबरहुड बुली एंगर्ड एवरीवन ऑन द ब्लॉक।
Next is reprieve, that is the noun, postponement or cancellation of punishment, especially of a death sentence, यानी किसी इंसान को सजाए मौत थी, उसको मुलतवी कर देना या उसको ख़त्म कर देना, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रिप्रीव। टेम्परेरी रिलीफ, आर्जी जोन सा है सुकून फ्रॉम डेंजर और डिस्कम्फर्ट। The court granted him a reprieve at the last moment because of DNA evidence that absolved him, यानी डीएनए ने उसको बरी करवा दिया और कोर्ट ने जो है उसको रिप्रीव दे दी, मतलब कि टेम्परेरी रिलीफ दे दी या उस कैंसिलेशन कर दी उसकी पनिशमेंट की। नेक्स्ट इज ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी अदालत को जो किसी और सिनोनिम में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है उसके लिए है अ कोर्ट ऑफ जस्टिस ट्राइब्यूनल। ही विल बी sentenced फॉर his war crimes by an international tribunal, court of justice। turpitude, turpitude, wickedness, a corrupt or deprived act, यानी जो ऐसा रवैया जो बड़ा शैतानी किस्म का हो, करप्ट हो और जो जिसमें कोई अच्छाई वाला पहलू ना हो, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है टर्पीट्यूड। वो कहता है सच टर्पीट्यूड डिज़र्व्स द मोस्ट सिवियर पनिशमेंट, यानी ये जो खबासत है, ये जो करप्शन है या ये जो मिसबिहेवियर है, वो जो-सा है सिवियर पनिशमेंट डिज़र्व करता है। Next is venal. Venal, that is adjective, easily bribed or corrupted, unprincipled, यानी ऐसा शख्स जो आसानी से जिसको वो करप्शन करता है या जिसको इजीली ब्राइब्ड किया जा सकता है, उसको आसानी से रिश्वत दी जा सकती है और उसके कोई प्रिंसिपल्स नहीं हैं, वो जौन सा है मतलून मिजाजी से काम लेता है, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वीनाइल, यानी वीनाइल judge, venile police officer, venile salesman, whatsoever, that the venile judge was removed and disbarred, यानी venile judge को खत जोन से निकाल दिया गया और उसको रोक दिया गया, उसको बाहर से निकाल दिया गया। तो इसके लिए ये दैट इज एन एडजेक्टिव, यानी करप्ट, विकेड, अनप्रिंसिपल्ड, इजीली ब्राइब्ड, दैट इज कॉल्ड venile।